प्रोफेसर विनीत, तेजी से काम यहां पर हो रहा है, लेकिन बिहार की लड़ाई तो आपकी गठबंधन के लिए भी बहुत आसान नहीं है। सिर्फ आप ही नहीं, मैदान में तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, मांझी सवाल उठा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, यहां भी तो सीट शेयरिंग को लेकर चुनौती है ना। अब तो नीतीश भी साथ नहीं है। बीजेपी की बात कर लें तो मैक्सिमम 22 सीटें वो उनके खाते में अब तक आ चुकी है, 2014 का आंकड़ा। पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लेट मी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पहले नए साल की मंगल कामना है। और पूजा जी, हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आप बिहार में मत आइएगा। बिहार में दूध की नदियां बह रही हैं, लोग को पकड़ पकड़ के नौकरियां दिया जा रहा है। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है भाई, आपको नौकरी मिल जा रहा है। अब आते हैं पूजा जी आपकी बात। पूजा जी, आपके डिबेट का जो टॉपिक है इंडिया अलायंस का, बीच नहीं रही बिसात। भाई बिसात कैसे बिसेगी? यहाँ पे तो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या मुझे बताने की जरूरत है कुणाल घोष ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि संजय राउत क्या बोलते हैं या भगवंत मान क्या कहते हैं? अभी बात बहु बेटियों की निकली है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और मुझे लगता है कि यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और बहुत जल्दी ही बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन लगे हाँ, जरा ये भी बता दीजिए कि शांति धारीवाल कौन थे कांग्रेस में? गायत्री प्रजापति की पत्नी को कौन टिकट दिया था, ये भी थोड़ा बता दें। महिला के मामले में, रेप के मामले, मोलेस्टेशन के मामले, कौन सा राज्य कैपिटल कहलाता है पूरे इंडिया का? राजस्थान, ये भी बता दें सर। तो जो एनालॉजी ड्रॉ करते हैं ना, ये थोड़ा तार्किक होना चाहिए। जहां तक मेरी पार्टी की बात है, यकीन मानिए, और मैं एनडीए की बात करूंगा, कि हमारे में कहीं भी भाई राजद प्रवक्ता को हम बोलेंगे, चितरंजन गगन जी को, कि हम चाहते हैं कि आपकी जो पार्टी है जो डिस्कशन करे वो बंद कमरे में करे। लेकिन यहाँ स्थिति क्या होती है ना, यू कम आउट एंड स्टार्ट वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक। अब बाहर निकल के ही बयानबाजी करते रहते हैं। हमारी पार्टी का देख लें आप, कहीं भी कोई भी अनर्गल बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना है, देश हित के लिए काम करना है, समाज हित के लिए काम करना है। इसीलिए, और जहां तक बात आपने हाजीपुर की कही है, हाजीपुर कोई बड़ा कंटेंशन नहीं है। एक बार निर्णय जब हो गया है कि चिराग पासवान जी का ही कोई प्रतिनिधि लड़ेगा वहां से, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन बात इसके खत्म अलावा है, बताइए पशुपति कहीं पारस भी वो कहां छोड़ने वाले हैं वो सीट? ऐसा तो कोई बयान नहीं आया। पूजा जी, बयान भले नहीं आया है, पर क्या उन्होंने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है? क्या उन्होंने अखिलेश, लेकिन हाजीपुर सीट छोड़ने की बात भी नहीं कही। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। समय आएगा, समझ में आ जाएगा ये किसको लड़ना है। बात यहाँ पे ये है पूजा जी कि क्या इंडी गठबंधन है हमारा काम बड़ा आसान कर रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा ये बोलेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप गठबंधन में हैं तो विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिखता है। पर आप एनडीए किसी पार्टी को देख लें, कहीं भी किसी ने एक दूसरे के बारे में कोई भी फालतू बात कही हो, कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया हो, तो क्या इंडिया अलायंस देगा एक स्थिर सरकार या एनडीए देगा स्थिर सरकार? जनता जो है बिहार की हो चाहे देश की जनता हो, क्या दिखाया नहीं है? क्या उनको चाहिए नहीं कि हमें एक ऐसा सरकार चाहिए जो देश का आगे ले चलने का मादा रखता है, या ऐसी सरकार चाहिए जो कि एक दूसरे को ही गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे का ही टांग खींचा जा रहा है? उसके बाद आप कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। ना नेता, ना नेतृत्व, ना नीयत, बिल्कुल नहीं है। ठीक है।